हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने एक नई सीरीज शुरू की थी, दैट वाज प्रैक्टिस सेशन। क्या था? प्रैक्टिस सेशन। पिछली क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया था आपके सामने जो कि रिलेटेड थे कॉमन एरर से। आज मैं आपके लिए फिर से क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस प्रीवियसली कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वहीं से मैंने उठाए इन क्वेश्चंस को। तो ये जो क्वेश्चंस हैं अब तक के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो कोर्ट का हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, XYZ जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सब एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि रिलेटेड हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप ऑनेस्टली एक बार के लिए मेरे बताने से पहले आप आइडिया लगाइएगा कि यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन क्या होगा ये आप आइडिया लगाइएगा पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्पेस गोइंग अब्रॉड। वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्पेस गोइंग अब्रॉड। आपके ऑप्शंस हैं, देखो ABCD को मैंने एलिमिनेट करके सीधा इसमें स्लैश यूज करते हुए ऑप्शंस दे दिए आपके सामने, ताकि जो बोर्ड के अंदर है स्पेस कवर हो जाए। ABCD की जगह आप सीधा समझ लीजिए इज आएगा, आर आएगा, बीइंग आएगा, बिन आएगा। क्या आएगा बताइए जरा, गैस सोचिए जरा क्या आएगा। जब सेंटेंस का स्टार्ट किससे हो, वन ऑफ से हो, तो आने वाली नाउन कैसे होती है, सिंगुलर या प्लूरल? नाउन तो प्लूरल होगी, लेकिन वर्ब भी प्लूरल होगी क्या? जी नहीं, वर्ब प्लूरल नहीं होगी, वर्ब सिंगुलर होगी। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, इज आएगा। किस किस का सही निकला? एक रफ पेपर ले लीजिए, उसमें आप ऑप्शन भर दीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या इज आया या बीन आया या फिर आर आया, जो भी आया व्हाटएवर, वैसे आप करते जाइए ताकि आप खुद को इवेल्युएट कर पाएँ, खुद को एनालिसिस कर पाएँ कि हमें कितना आ रहा है, अब तक जो आपने पढ़ा है उसमें कितना सीख पाए हैं, कितना हमें एक्चुअल में आता है और कितना वाकई इंप्रूव करने की नीड है, ये आप खुद को इवेल्युएट करिए। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया वन ऑफ माय फ्रेंड्स। जब मैंने आपको ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट बता रखा है, ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत बार रिपीट करता रहता हूँ। वन ऑफ, जब सेंटेंस का स्टार्ट किससे हो, वन ऑफ से हो, ईच ऑफ से हो, एवरी ऑफ से हो, तो उसमें क्या होता है, आने वाली नाउन प्लूरल होती है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। नाउन प्लूरल है, बिल्कुल सही है, लेकिन वर्ब सिंगुलर है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन। एवरी बॉय एंड गर्ल स्पेस बी। अच्छा, बी वर्ब यूज करनी है। रेडी टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। अच्छा, ऑप्शंस भी दे रखे हैं। चलिए क्या क्या है, वर, वॉज, बीन, बीइंग। क्या आएगा? एवरी बॉय एंड गर्ल, क्या यहाँ पे वर आएगा या यहाँ पे वॉज आएगा या बीन आएगा या बीइंग? इतना तो कॉमन सेंस सर हमें पता है कि ये दो ऑप्शंस तो आनी ही नहीं है, ये दो तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। तो फिर क्या आएगा? इन दोनों में से कोई एक आएगा। इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो कौन सा आएगा? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, कौन सा आएगा, सोचिए जरा, जस्ट थिंक अबाउट इट। एवरी बॉय एंड गर्ल, सेंटेंस का स्टार्ट किससे हो रहा है? एवरी ऑफ से? जी नहीं, एवरी ऑफ से नहीं हो रहा, एवरी से हो रहा है। जब मैंने आपको ऑलरेडी बता के एवरी के बाद या ईच के बाद एवरीथिंग सिंगुलर। एवरी के बाद देखिए, जो आप नाउन यूज करते हैं वो नाउन भी सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। एवरी बॉय एंड, अब यहाँ पे अगर मैं मान लो कि गर्ल से पहले भी एवरी रख देता, तब क्या होता? तब का केस भी सिमिलर ही रहता, जो कि अभी ऑलरेडी है, तब भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, सिमिलर रहता। तो ध्यान रखिएगा, एवरी है, नाउन है, सिंगुलर आएगा, फिर एंड है, एंड से कनेक्टेड है, फिर से कोई नाउन है वो भी सिंगुलर। अच्छा, उसके बाद में बी वर्ब कौन सी यूज करी, वोज या वर में से क्या आएगा? वोज आएगा। क्या आएगा? वोज। जब ये नाउन सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर। ईच और एवरी के कॉन्सेप्ट में ऑलवेज रिमेंबर इट, ईच और एवरी के साथ एवरीथिंग सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर नाउन आती है, सिंगुलर वर्ब आते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन आता है। ऑलवेज रिमेंबर इट, आई रिपीट, ईच और एवरी के साथ एवरीथिंग सिंगुलर। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। ऑलराइट, क्लियर? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है ईदर ही और आई स्पेस मिस्टेकन। ईदर ही और आई स्पेस मिस्टेकन। सोचिए जरा क्या होगा इसका आंसर, सोचिए जरा क्या होगा। सेंटेंस में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या है,
ही और आई किससे कनेक्टेड हैं? ईदर और का कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो, और नॉर, इनसे दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो या जो दो नाउन कनेक्टेड हो तो वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी या सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ईदर और के केस में वर्ब जो है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? क्या यहाँ पे ही, जी नहीं, ही तो फर्स्ट सब्जेक्ट है, आई सेकंड सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ आई के साथ इस तो आता ही नहीं आता। फिर आई के साथ आर भी नहीं, मज़ा नहीं आ रहा सर, आर तो आता ही नहीं, आई आर आता ही नहीं है। अब आप कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर यहाँ पे ये और दो सब्जेक्ट हैं तो दो के प्लूरल के सेंस में हम आर यूज़ कर लें, तो आर यूज़ करना गलत होगा क्योंकि यहाँ पे हम तो ईदर और का केस अप्लाई करें और ईदर और के केस में हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो सेकेंड सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट जो भी रहा हो हमें मतलब नहीं, उस हमें तो सेकेंड सब्जेक्ट पे फोकस करना है। हमारा फोकस पॉइंट क्या होगा? सेकेंड सब्जेक्ट। तो सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? आई। तो क्या आएगा? एम। क्या आएगा? एम। इधर ही और आई एम मिस्टेकन बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे वाले एग्जाम्स में भी आ सकता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ माई बुक्स। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, इस टाइप के कॉन्सेप्ट के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर से देखिए जरा, वन ऑफ माई बुक्स, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ये प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, वो क्वेश्चन ही है ये। वन ऑफ माई बुक्स स्पेस मिसिंग, क्या आएगा? आर आएगा, इज आएगा, हेज आएगा या वोज आएगा? सोचिए जरा, दिमाग पे जोर लगाइए, क्या आएगा? सेंटेंस का स्टार्ट किससे हो रहा है, किसका किस बन रहा है? वन ऑफ, ऊपर वाले के जैसा ही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था? नाउन प्लूरल, जी बिल्कुल नाउन प्लूरल, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर थी तो कर दो ना यहाँ पे भी वर्ब सिंगुलर। क्या आएगा? इज आएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? हो जाएगा, आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन। माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड स्पेस गोइंग अब्रॉड इज आर एम, क्या आएगा? माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, मैंने आपको एक केस बताया था जिसमें मैंने बताया था नाउन से पहले कोई आर्टिकल हो, उसके बाद एंड हो, फिर से कोई नाउन हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों नाउन एक ही पर्सन है, लेकिन दोनों के लिए दोनों नाउन के लिए अलग अलग आर्टिकल हो। एंड की इस तरफ कोई नाउन हो, एंड की उस तरफ भी कोई नाउन हो, दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल हो। दैट मीन्स वो दोनों पर्सन जो है वो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रखा है? यहाँ पे तो सर आप कहेंगे कि तीन तीन नाउन आ रखे हैं, दैट डजंट मैटर मोर, क्या फ़र्क पड़ता है, तीन की बजाय चार दे दी तो भी क्या होता है? केस तो वही है, केस तो वही है। क्या यहाँ पे इस सेंटेंस में किसी एक पर्टिकुलर से पहले कोई एडजेक्टिव या फिर कोई आर्टिकल यूज़ किया गया है? जी बिल्कुल, फ्रेंड से पहले क्या यूज़ किया गया है? माई। आगे जो नाउन आ रही है उससे पहले क्या कोई आर्टिकल या कोई पॉजेसिव वर्ड यूज़ किया गया है? जी नहीं। फिर एंड आया है, उसके बाद गाइड वर्ड आया। यहाँ पे भी देखो, फिलोसोफर एंड गाइड, इन दोनों से पहले ना तो किसी आर्टिकल का यूज़ किया गया और ना ही किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया गया। इसका मतलब कि मेरा जो फ्रेंड है वो फिलोसोफर भी है और गाइड भी है, ये तीनों एक ही पर्सन है। जब तीनों एक ही पर्सन है तो सब्जेक्ट क्या हुआ? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। क्या होगी? सिंगुलर होगी। माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड इज गोइंग अब्रॉड। बात समझ में आई? आगे चलिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वैरायटी ऑफ बेवरेजेस स्पेस फ्लडेड द मार्केट। ऑप्शंस आपके हैज, हैव, वुड। हैज, हैव, वुड तीन ऑप्शन है, एक मैंने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया आपके लिए। तो इस क्वेश्चन में आप मुझे बताएं, अ वैरायटी ऑफ बेवरेजेस स्पेस फ्लडेड द मार्केट, क्या आएगा? आप कहेंगे सर बेवरेजेस के अकॉर्डिंग तो वो आने से रही,
अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर सब्जेक्ट ब्लैंक से पहले कुछ है, ब्लैंक से पहले जो वर्ब, ब्लैंक से पहले जो नाउन है उसके बेसिस पे ही आएगी, है ना। बेवरेजेस अपने आप में प्लूरल का मीनिंग दे रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे केस अप्लाई हो रहा है नाउन ऑफ नाउन का। किसका? नाउन ऑफ नाउन का। ये अपने आप में एक नाउन है ना, और ये है भी वैरायटी भी अपने आप में एक नाउन है। तो नाउन ऑफ नाउन के केस में, नाउन ऑफ नाउन के केस में वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखिए कि वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। फर्स्ट सब्जेक्ट वैरायटी अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए ना तो हेव आएगा ना ही वुड आएगा तो क्या आएगा? हेज आएगा। बात समझ में आ रही है? आगे चलें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है करने में। ऑनेस्टली कीजिएगा, एक रफ पेपर लेके उसमें पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से, उसके बाद में उसका आंसर लिखो। मैं आपको 10-20 सेकंड देता भी हूँ सोचने के लिए, तो उस ड्यूरेशन में आप सोच के आंसर फिर रखो। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज स्पेस लाइंग ऑन द टेबल, अ बंच ऑफ कीज स्पेस लाइंग ऑन द टेबल। ऑप्शंस हैं इज, आर, एस या हिट। क्या होगा? सोचिए जरा इस सेंटेंस में क्या आएगा। Once again I repeat the sentence, a bunch of keys space lying on the table, is, are, has या hit। फिर से once again आप कहेंगे सर कौन सा केस अप्लाई हो रहा है? नाउन ऑफ नाउन का। तो कीज के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, कीज तो प्लूरल है, तो प्लूरल इसका मतलब क्या आर कर दें? ना जी ना, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है? नाउन ऑफ नाउन के केस में वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? अ बंच। अ बंच अपने आप में सिंगुलर है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर, तो क्या होगा? इज आएगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पे तो हेज भी दे रखा है, तो हेज क्यों नहीं करें? हेज इसलिए नहीं करें बेटा, बाकी का सेंटेंस भी तो पढ़ो आप। हेज के साथ क्या आईएनजी फॉर्म आती है? हेज के साथ क्या आईएनजी फॉर्म आती है? जी बिल्कुल नहीं आती। जब नहीं आती तो क्यों फालतू में एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। क्या आएगा? इज लाइंग ऑन द टेबल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आगे चलें। नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स स्पेस इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लासेस। क्या होगा इस सेंटेंस में? ऑप्शंस क्या क्या है? देखो, वर है, इज है, आर है। सोचो जरा। Once again I repeat the sentence, neither of the students space interested in extra classes, and it is maybe it is a universal truth है। neither of the students, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था फिर से उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा हैं यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्या था? वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन। वंस अगेन आई रिपीट, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे क्या आ रहा है जरा देखिए, नीदर ऑफ। तो नीदर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन है? जी बिल्कुल है। नाउन तो अगला खुद चला के दे रहा है, आज तो पूछ ही नहीं रहा है हमसे, हम तो सिर्फ वर्ब पूछ रहा है आज। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। क्या आएगा? बिना ऑप्शन दे के कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, देखो इज है। क्या आएगा? इज इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा क्लास। बात समझ में आ रही है? चलें आगे। नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज। सर सेम क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह ही है, वहाँ पे नीदर ऑफ की था, नीदर ऑफ था, यहाँ पे ईच ऑफ है। तो ईच ऑफ द बॉयज स्पेस गिवन अ प्राइज। अब ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन शायद मुझे करने की नीड नहीं है, आप खुद ये क्वेश्चन कर सकते हैं ना। क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल सा है। फिर से वंस अगेन, ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ये लीजिए सिंगुलर वर्ब। क्या आएगा? वाज गिवन। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ विथ ऑल हिज मैन, the chief with all his men space massacred। क्या होगा इसमें बताओ? वो verb was या is being। अच्छा,
अच्छा, इज बीइंग अपने आप में एक अलग से ऑप्शन है, 3 ऑप्शन दे रखे हैं मैंने यहाँ पे। द चीफ विथ ऑल हिज मैन स्पेस मैसेकर्ड, क्या होगा बताइए जरा, सोचिए क्या होगा, जस्ट थिंक। क्या वर्ब द चीफ के कोडिंग आएगी या वर्ब ऑल हिज मेन की कोडिंग आएगी? ऑलवेज रिमेंबर इट, ऐसे सेंटेंस में हमें हमेशा सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि इसका रियल सब्जेक्ट क्या है। अपने आप में ऑल हिज मेन सब्जेक्ट है, जी बिल्कुल, यह भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन 2 सब्जेक्ट हैं और दोनों कनेक्टेड किससे हैं? कनेक्टेड किससे हैं? सोचिए जरा, किससे कनेक्टेड हैं? विथ से। आपको कुछ याद आ रहा होगा, ऐसा मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको। जब सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट कनेक्टेड हों, जब सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट कनेक्टेड हों, किससे? विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, याद आया कुछ? बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इनसे कनेक्टेड हो, तब वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के कोडिंग आती है। वो सेकंड सब्जेक्ट के कोडिंग कब आती है? जब ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो और नोर का केस हो। लेकिन यहाँ पे किसका केस है? विथ का केस है। इसका मतलब वर्ब जो है किसके कोडिंग आएगी? मेन सब्जेक्ट कौन हुआ? द चीफ। और द चीफ अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। वाज मैसेकर्ड। बात समझ में आ रही है? आगे चलें, चलिए। अब हिज मेन अपने आप में प्लूरल है, तो कुछ स्टूडेंट प्लूरल समझ के इसको वर्क कर देंगे यहाँ पे, तो वर्क करना गलत हो जाएगा, वर्क नहीं आएगा, वो जाएगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, विद से कनेक्टेड है, रियल सब्जेक्ट ये है, इसके कोडिंग आ रही है। चलिए, our second last question is the captain as well as his soldiers space ready to march. His soldiers क्या है? प्लूरल जी। द कैप्टन क्या है? सिंगुलर। इस केस में क्या करें? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया था वही तो कॉन्सेप्ट है, विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, है ना। इनसे जब 2 सब्जेक्ट कनेक्टेड हों, इनसे जब 2 सब्जेक्ट कनेक्टेड हों, किन से? सो विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज या टुगेदर विथ, इनसे जब कोई 2 सब्जेक्ट कनेक्टेड हो तो वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? द कैप्टन। द कैप्टन सिंगुलर है अपने आप में, और हिज सोल्जर्स प्लूरल है, तो हिज सोल्जर्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? द कैप्टन के अकॉर्डिंग। तो कैप्टन अपने आप में सिंगुलर है, तो क्या होगा? इज, आर, वर या हिज? इज रेडी टू मार्च। क्या होगा? इज रेडी टू मार्च। आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, हिज नहीं आएगा, क्या आएगा? इज रेडी टू मार्च। अगला क्वेश्चन, द लास्ट वन। ऑल सिट्रस फ्रूट्स स्पेस आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। All citrus fruits space a rich source of vitamin C. अच्छा, इस क्वेश्चन से मुझे कुछ याद आया है। लास्ट टाइम मैंने पिछली सेशन में, पिछली क्लास में आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करवाना चाहूँगा। वो करेक्शन थोड़ा बाद में करेंगे, पहले ये जरा क्वेश्चन सोल्व कर लें। क्वेश्चन क्या है? देखो, इस वर्ड से रिलेटेड करेक्शन करना है, वो मैं बता दूंगा। ऑल सिट्रस फ्रूट्स स्पेस आ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ऑल सिट्रस फ्रूट्स अपने आप में यह क्या है? देखो, फ्रूट वर्ड है। फ्रूट वर्ड का मतलब होता है फल। क्या होता है? फल। अच्छा, एक वर्ड होता है फ्रूट्स। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे फल है तो यहाँ पे फलों हो गया। समटाइम्स क्या होता है, किसी वर्ड के साथ आप ऐसे यस लगा देते तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा हुआ है। हालांकि फ्रूट्स का मतलब फ्रूट का प्लूरल के सेंस में, लेकिन समटाइम्स इसका मीनिंग कुछ और होता है। देखो, फ्रूट्स को हम यूज़ करते हैं रिजल्ट के सेंस में। किसके सेंस में? रिजल्ट के सेंस में। जब किसी नतीजे की, रिजल्ट की बात हो तब हम यूज़ करते हैं फ्रूट्स। लेकिन एक्चुअल में जो खाने वाला फ्रूट है उसके लिए फ्रूट, लेकिन रिजल्ट के लिए फ्रूट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जो अभी मैं फिर से उसमें करेक्शन करवाने वाला हूँ। जी, पहले इसको कर लेते हैं। ऑल सिट्रस फ्रूट्स
अच्छा, सारे के सारे सिट्रस फ्रूट्स, क्या यहाँ पे रिजल्ट की बात हो रही है? जी नहीं, जी नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि इस फ्रूट्स का मतलब सिर्फ रिजल्ट होता है, मैंने कहा इसका एक मीनिंग और होता है। ऑलवेज रिमेंबर इट, मैंने कहा कि फ्रूट का प्लूरल फ्रूट्स तो होता है, दैट इज फाइन, लेकिन इसका एक मीनिंग और होता है। क्या होता है? रिजल्ट। और इसका प्लूरल भी है अपने आप में, इसका क्या है? प्लूरल भी है जी। तो ऑल सिट्रस फ्रूट्स अपने आप में प्लूरल है, ठीक है, अपने आप में प्लूरल है। तो आने वाली वर्ब क्या होगी? आने वाली वर्ब भी क्या होगी? आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे सर आया है आर्टिकल्स का मतलब हमें इज करना चाहिए, इज अ रिच सोर्स, तो फिर इज करना सही है, फिर तो वोज करना भी सही है क्या? जी नहीं, ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब आ रही है, उसका एग्रीमेंट उसके अकॉर्डिंग तो हो रहा है। तो क्या आएगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी, आर आएगा। आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, इस टाइप से है। अब जो क्वेश्चन है, लास्ट टाइम मैं अभी जिक्र कर रहा था जिस क्वेश्चन के बारे में, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन शायद ऐसा कुछ था, क्वेश्चन था द फ्रूट ऑफ पेशेंस, एंड क्वेश्चन में शायद यहाँ पे अस था और मैंने शायद बाय मिस्टेक थोड़ा सा फ्लो के अंदर यहाँ पे अस हटा दिया था। दैट वॉज माई मिस्टेक, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। द फ्रूट्स ऑफ पेशेंस, पेशेंस का फल, सब्र का फल मीठा होता है, तो यहाँ पे फल का मतलब वाकई में उस फ्रूट से है क्या? यहाँ पे फल का मतलब है रिजल्ट से, और रिजल्ट का मीनिंग कौन सा वर्ड देता है? फ्रूट नहीं देता, फ्रूट्स देता है। इसका मतलब ये सेंटेंस अपने आप में सही था। बात समझ में आ रही है? बस यही करेक्शन था, इतना से एक छोटे से वर्ड में करेक्शन करना था। वहाँ पे फ्रूट्स सही था, फ्रूट बाय मिस्टेक हो गया था। चलिए, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। ये क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में जो भी एग्जाम्स हुए उनमें। तो इन क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट कीजिएगा, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा कि कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। खुद को एनालिसिस कीजिए, खुद को एवेल्यूएट कीजिए कि किस लेवल तक हम हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, सी यू टुमारो।